हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमने देवी माँ को विराजमान कर लिया है अपने घर पे। आप सभी ने दिवाली पे बहुत सुंदर से पूजन किया। मुझे पक्का विश्वास है जितनी भी आपने सामान के साथ किया हो, पूजन सामग्री के साथ, जितनी भी श्रद्धा से की हो, इस बार माता लक्ष्मी आपके ऊपर कृपा बरसाने वाली है। उस एक भाव के लिए जो सच्चे दिल से आप लोगों ने इस बार लक्ष्मी माता का पूजन किया है। बोलिए लक्ष्मी माता की जय। दोस्तों, अब आगे लक्ष्मी माता का हमने आवाहन कर लिया, पूजन कर लिया, लेकिन दोस्तों अब हमें ये ध्यान रखना है कि लक्ष्मी माता को हम नाराज ना करें। इसके लिए दोस्तों कुछ एक चीज़ें हैं जो हमें ध्यान देनी है कि हमें क्या नहीं करना है जिससे लक्ष्मी माँ नाराज हो जाएंगी। शास्त्रों के अनुसार देखिए, माता लक्ष्मी हमेशा अपने भक्तों पे कृपा बना के रखती है। वो ऐसी है ही नहीं, बहुत सीधी सी है। मैंने बताया अपने झाड़ू वाले वीडियो में भी मैंने बताया कि वो बहुत सीधी है लक्ष्मी माँ, सब पे कृपा बरसाती हैं। पर देखिए, जब जो इंसान सीधा होता है ना, फिर आप उसको ज़्यादा छेड़छाड़ करोगे तो वो रूठ जाता है। तो रूठ जाने से फिर उसको मनाना सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। दोस्तों, इसलिए कुछ विशेष कार्य हैं जो हमें ध्यान रखना है कि हम ना करें और लक्ष्मी माता हमसे ना रूठे। मैं आपको सिर्फ 11 स्टेप्स में बताऊंगी आपको कि आपको क्या क्या नहीं करना है। देखिए दोस्तों, एक वायु पुराण के अनुसार जो व्यक्ति बिना स्नान किए तुलसी के पत्ते तोड़कर उनके द्वारा देवताओं की पूजा करते हैं, देवता उनकी पूजा को स्वीकार नहीं करते हैं और धन की माता लक्ष्मी उन हमसे रूठ जाती है। इसलिए दोस्तों, जब भी आप तुलसी पत्र तोड़ें अपने घर पे, तो ये ध्यान दें कि आपने स्नान किया हुआ है और स्नान करने के बाद ही तुलसी के पत्ते से पूजन करें या अन्य किसी काम में तुलसी पत्र का उपयोग करें। दूसरी बात दोस्तों, गुरु का आदर नहीं करने वाले और गुरु की पत्नी पर बुरी नज़र रखने वाले व्यक्ति के घर पे कभी भी महालक्ष्मी माता का निवास नहीं होता है। और अगर रखते हैं बुरी 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 नज़र, तो उनके जो पुराना धन, उनके जो 7 पुष्ट होते हैं, वो धन भी नाश हो जाता है, ऐसा माना जाता है दोस्तों। देखिए, कोई भी ऐसा करता ही नहीं है। ये जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, हम उनकी बात कर रहे हैं, इसलिए मुझे आपको ये पॉइंट्स बतानी पड़ रही है दोस्तों। तीसरी पॉइंट ये है, महालक्ष्मी माता उनके घर तुरंत छोड़ देती है जो गंदे सी अवस्था में देवताओं की पूजा करते हैं। यानी कि बिना स्नान किए आप मॉर्निंग में बाथरूम चले गए पर आपने नहाया नहीं, कपड़े नहीं बदले और गंदी हालत में आप लक्ष्मी माता की पूजा कर रहे हैं। देखिए, आपने ब्रश नहीं, सुबह उठ के आपको ध्यान रखिए, आपको ब्रश करना है अच्छे से, आपको नहाना है और साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं। इसके साथ साथ आपकी मन और वाणी, ये दोनों भी शुद्ध होना चाहिए लक्ष्मी माता का पूजन करने के लिए दोस्तों। अगर इसमें से किसी भी प्रकार का विकार आया फ्रेंड्स, तो वो चीज़ फिर पूर्ण नहीं होती है। पांचवा उपाय दोस्तों, पांचवी चीज जिससे माता नाराज होती है, जो लोग बुरे स्वभाव वाले होते हैं। देखिए, पहले ज़माने में बोला जाता था स्त्री और पुरुष। मैं स्त्री पुरुष की बात नहीं करूंगी, मैं कहूंगी सबके लिए। जो जो लोग बुरे स्वभाव के होते हैं, बड़ों का आदर नहीं करते हैं और पर पुरुष या पर स्त्री में मन लगाते हैं, अधार्मिक कार्य करते हैं, उनसे भी लक्ष्मी माता रूठ जाती है। तो आपको परगमन नहीं करना है। अगर आप मेल हैं तो दूसरी लेडी को आपको नहीं, आपकी पत्नी को त्याग के दूसरी औरत की तरफ आपको नहीं देखना है। और अगर आप लड़की हैं तो आप प्लीज़ अपने पति को छोड़ के किसी और की तरफ आप ना देखें। 6 पॉइंट दोस्तों, देखिए, जो भी जिस घर में आलस्य होता है, जहाँ आलस्य का वास होता है और धर्म में लोग विश्वास नहीं करते, उस घर में आप कितनी भी पूजा करें, लक्ष्मी माता आपके घर पे वास नहीं करेगी। वहाँ उस जगह पे जहाँ देवता पे विश्वास नहीं है,
अब मुझे आप पूजा कर रहे हैं, पर आपके मन में एक खोट है कि ये माता की पूजा हमने ऐसी करी, कुछ होता नहीं है इससे। वहाँ पे देखिए दोस्तों, कभी भी आपकी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाएगी और माता लक्ष्मी आपसे नाराज रहेंगी। सातवां पॉइंट दोस्तों, कभी भी अपने फैमिली मेंबर्स में भेदभाव ना करें। जैसे कुछ घरों में लड़की है, ये लड़का है, ये है, या बेटा है, बहू है, या दामाद है, हमारी बेटी है, या हमारा पति है, हमारा देवर है, या हमारी सास है, हमारी चाची सास है, मतलब जो भी रिलेशन में आप अलगाव करते हैं, भेदभाव करते हैं, चाहे खाना देने में हो या किसी भी चीज़ में हो, उस घर से माँ लक्ष्मी हमेशा के लिए रूठ जाती हैं। ध्यान रखें दोस्तों, जो लोग साफ सफाई से नहीं रहते हैं, गंध युक्त कपड़े पहनते हैं, माता लक्ष्मी उनसे रूठी रहती हैं। आठवां पॉइंट दोस्तों, जो कभी भी लक्ष्मी माँ को आपको बासी फूल अर्पण नहीं करने हैं। आप फूल अर्पण करने के चलते रात में फूल पुड़िया दे के गया आपके घर पे कोई भी फूल वाला, आपने वो खोली, मॉर्निंग में सड़ गया वो फूल, आपने उठा के उसको स्टोर करके नहीं रखा फ्रिज में या कहीं पे भी, मॉर्निंग में वो बासी हो गए फूल, वही चढ़ा दिया भगवान को। दोस्तों ऐसा मत करिए, इससे अच्छा है पुष्प ना चढ़ाएं, बासी फूल ना चढ़ाएं। अगर आपका फूल वाला मॉर्निंग में आपको फूल देके जाता है फ्रेश, तो लक्ष्मी माता के पूजन के लिए तो ही आप उस फूल को यूज करें, वरना प्लीज ना करें, इससे माता लक्ष्मी रूठ जाती है। 9th पॉइंट फ्रेंड्स, देवताओं की पूजा करते समय हमेशा शुद्ध घी का दिया अपने बाईं ओर और तेल का अगर आप दिया जलाते तो वो आपको दाहिनी ओर चासना चाहिए। कैसे करना है? बाईं ओर घी का दिया, अगर आप घी का दीपक जला रहे तो आप जैसे बैठे हैं उसके लेफ्ट साइड में आपको घी का दिया रखना है, और अगर आप तेल का दिया जला रहे हैं तो राइट साइड में रखना है आपको तेल का दिया। ठीक है दोस्तों, 10वें पॉइंट पे आते हैं। जो पर्सन शास्त्रों में बताए गए वर्जित दिनों में किसी दिन में सोता है तो उसके घर लक्ष्मी माता नहीं आती हैं। तो ये ध्यान रखिए दोस्तों, आपको दिन के समय सोना नहीं है, और जो अच्छे दिन होते हैं उनमें आपको संध्या समय भी सोना नहीं है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कपटी, चोर, बुरे चरित्र वाले, कैरेक्टरलेस लोग जो होते हैं, उनके घर में कभी भी माता लक्ष्मी निवास नहीं करती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर पे निवास करे, तो आपको पराई धन, पराई स्त्री, पराई पुरुष पे बुरी नज़र कभी नहीं रखनी है। अपनी नज़र को साफ रखिए, देखिए कैसे माता लक्ष्मी आपके घर पे बरसेगी। फाइनल पॉइंट बताती हूँ दोस्तों, धर्म ग्रंथों के अनुसार पूजा में जलाया गया दीपक कभी भी बुझना नहीं चाहिए, ऐसा माना जाता है। पर मैं पर्सनली देखिए फील करती हूँ, वहम नहीं रखना चाहिए। अगर तेज़ हवा है या कुछ भी साइंटिफिक रीज़न से अगर कभी हुआ है कि आप बाहर हवा में लेके जा रहे हो, दिवाली के दीप आप बाहर लेके जाते हैं, खूब तेज़ हवा चल रही है, तो ये बट ऑब्वियस है कि वो बुझ ही जाएगा। तो अगर उस समय बुझता है तो प्लीज़ आप टेंशन ना लें, ये उस समय के लिए बोला जाता है। अगर आप घर पे एक सुरक्षित जगह में दीप को रख रखे हैं, आपने प्रॉपरली दीप जलाया है रोज की भांति, और अचानक से दीप बड़ा हो जाता है, तो मन में वहम विचार कुछ लोग रखते हैं। मैं तो वो भी कहती हूँ कि कोई रीज़न हो सकता है, नहीं रखना चाहिए। ठीक है, बाकी इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि देवता के सामने जलाया गया दीपक कभी भी दक्षिण दिशा की ओर हमको नहीं रखना है, दक्षिण मुखी। जो व्यक्ति ये सब बातों का ध्यान नहीं रखते हैं फ्रेंड्स, माता लक्ष्मी उनका घर त्याग देती है। दोस्तों मैंने आपको 11 पॉइंट्स बताए हैं जो कि आपको नहीं करने हैं। ऐसा माना जाता है कि इनको करने से माता लक्ष्मी हमसे रूठ जाती है। तो प्लीज़ देखिए, दिवाली पे आपने बड़े प्रेम से आवाहन करके माता का आगमन करवाया है अपने घर पे, उनको विराजमान किया है, अपने घर की दरिद्रता को अपने बाहर निकाल दिया है। अब देखिए, अगर दोस्तों आप ये 11 उपाय करेंगे तो कोई रीज़न नहीं है कि आप 1 साल के अंदर अंदर करोड़पति ना हो जाएं। तो दोस्तों आप ध्यान रखिए,
ये चीज़ें आपको करनी है माता के लिए, बिल्कुल आपको ध्यान से पूजन करना है। आगे रोज आपको नियम से सुबह सुबह उठ के जो माता को आपने विराजमान किया है उनकी रोज आपको दिया बत्ती करनी है। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ दिवाली पे पूजन कर दिया, अब उनको ले जाके आप एक जगह बैठा देंगे। उनकी रोज आपको दिया बत्ती सुबह शाम करनी है। प्लीज़ फ्रेंड्स, अब उन माता लक्ष्मी आपके घर विराज चुकी है, उनका आप ध्यान रखिए। कोई भी क्वेश्चन हो फ्रेंड्स, आप मुझे लिख के पूछ सकते हैं वीडियो के नीचे मेरे पेज पे, और या फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखें ताकि जो भी अपकमिंग वीडियोस हैं उनसे आप अपडेटेड रहें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, कीप स्माइलिंग। ज़्यादा वहम विचार दिमाग में रखने की ज़रूरत नहीं है। ये पॉइंट्स आपको इसलिए बताते हैं ताकि, क्योंकि ये अपने शास्त्रों में लिखा है, इसमें से आप जो मान सके मानिए, नहीं मान सकते हैं तो टेंशन नहीं लेना है आपको। ठीक है दोस्तों, टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, हैव अ वंडरफुल ईयर अहेड।